फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड की। बाजार में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है। इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या और भी गिरावट होने वाली है या फिर बाजार यहां से संभल जाएगा और तेजी से आगे बढ़ेगा? क्या करना चाहिए अदानी विल्मा लिमिटेड में? काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी थी लेकिन अब स्टॉक लगातार दौड़ नीचे आ रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है। तो क्या और गिरावट होगी या फिर अदानी विल्मा में हमें तेजी देखने को मिल जाएगी? आखिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अदानी पावर में आज थोड़ी सी तेजी है और बहुत ही शानदार रिजल्ट के बाद में बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे वजह यह है कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल जारी है और काफ़ी दिन से गिरावट हो रही है। इस गिरावट की असली वजह क्या उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या अदानी पावर में इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने Q4 का रिजल्ट पेश किया है बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी चौंकाने वाला रिजल्ट है। तो क्या उसके बाद में बड़ी तेजी बन सकती है? क्या आने वाले समय ये 1000 को टच कर सकता है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें फिलहाल 54,959 पर है, जहाँ पे 742 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.33% गिरा है सेंसेक्स। लेकिन इंट्राडे में आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। करीब आप देखोगे तो 1000 पॉइंट के ऊपर गिरावट हो चुकी थी। कुछ रिकवरी हुई है लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट, दबाव बाजार में बना हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो तकलीफ है बाजार में गिरावट की वो है FII और FPI की तरफ से बहुत ज़्यादा बिकवाली हो रही है। आप देखोगे तो कल भी इन्होंने करीब 5293 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की लेकिन सामने 7368 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने कल 2074 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। लेकिन बाजार को संभालने की कोशिश हमारे बड़े फंड हाउस कर रहे हैं, यानी DI की तरफ से कल 7111 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया गया और उन्होंने 4882 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने 2229 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है। तो आप देखोगे कि बड़े फंड हाउस लगातार बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन FI पूरी तरह से सेलर बने हुए लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इस वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो तो आज जो गिरावट बनी उसके पीछे रीज़न है ग्लोबल मार्केट का। ग्लोबल मार्केट में बहुत ही भयंकर गिरावट हुई और इसका नतीजा ये रहा कि हमारे बाजार में भी लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर की गिरावट हो गई और निफ्टी करीब 300 पॉइंट डाउन हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे तो डाउ जोन में बड़ी गिरावट हुई, करीब 1000 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन में हुई है और नेस्डेक में भी करीब 650 पॉइंट की गिरावट हुई, बहुत ही ज़बरदस्त। S&P 500 में 150 पॉइंट की गिरावट हुई। यानी कुल मिला के देखो कि कल फेड ने जो ब्याज दरें बढ़ाई उसका असर देखने को मिला। अमेरिका के बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई और इससे पहले हमारी रेपो रेट भी बढ़ी। यानी कुल मिला के इंटरनेशनल रीजन और हमारे घरेलू जो भी कारण है वो सारे के सारे एक साथ मिलकर काम करें और इस वजह से बाजार में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। अब आप देखोगे तो आज बाजार की शुरुआत ही करीब 773 पॉइंट की गिरावट के साथ में हुई थी। अब लगभग बाजार उसी जगह पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है जिस समय बाजार खुला था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार लगभग सारे बाजार में बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। आप देखोगे तो नेस्डेक कंपोजिट में करीब 4.99% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है और बाकी S&P 500 में करीब 3.56% की गिरावट है और डाउ जोन्स में 3.12% की गिरावट है। तो सारे के सारे मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है। अब GFG फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर VK विजय कुमार ने कहा कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट का कारण महंगाई बढ़ने की चिंता। नेस्डेक 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। S&P 500 में भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में FPI लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वो बाजार में रुकने को तैयार नहीं है और जिस तरह से ये बाजार का माहौल बना हुआ है इस समय आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। बाजार में बड़ी एग्रेसिव खरीदारी न करें, थोड़ी थोड़ी करके क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना शुरू कर देना चाहिए और ये बात मैंने आपको लगातार बोली कि इस समय बाजार में आपको क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। चलते हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। तो अदानी विल्मा लिमिटेड फिलहाल 646 पर है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। यहाँ पे देखो तो ऊपर के लेवल से काफ़ी स्टॉक गिर चुका है। आप देखो तो पिछले 6 सेशन डेज में ही ये 26% गिर चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 227 52 वीक का लो है, 878 इसका 52 वीक का हाई बना था। फिलहाल स्टॉक 646 पर आ चुका है, यानी 650 से भी नीचे चला गया है। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी करीब आप देखो तो ऊपर के लेवल से 350 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। और ये मैंने बात आपको पहले ही बोल दी थी, जब इसकी प्राइस 750 के आसपास पहुँच गई थी। मैंने कहा था आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। मैंने आपको लगातार बोला जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शायद आपने कर लिया होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से एंट्री का मौका मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरी राय है कि बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं।
नहीं, ये एक दौर है, निकल जाएगा, फिर बड़ी तेज़ी के साथ आगे स्टॉक भागेगा। वाकई में स्टॉक मजबूत है और लगातार अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रहे। जिस तरह से इन्होंने कोहिनूर ब्रांड्स को अपना बना दिया है, कंपनी अब फूड बिजनेस में भी आगे बढ़ेगी, एफएमसीजी सेक्टर में और इनके कदम मजबूत हो गए, ये कंपनी तेज़ी से ग्रो करेगी, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को समझ में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये बात मैं आपको लगातार कहता हूँ, उस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाई की कॉल है, 16% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है, तो निवेश बनाए रख सकते हैं। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से गिरावट होती है तो 675 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 670 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 661 का है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 689 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 690 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 703 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें, कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय तेज़ी जरूर बनेगी, लेकिन फिलहाल गिरावट का दौर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज निफ्टी एफएमसीजी में भी गिरावट थी, 37,351 पर था, जहाँ पे 0.15% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल सभी सेक्टरों में गिरावट है। अदानी पावर की तरफ चलेंगे तो स्टॉक फिलहाल आज अभी 280 के ऊपर है, जहाँ पे करीब 0.68% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी तेज़ी के पीछे वजह यही है कि इन्होंने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है और इस रिजल्ट के दम पे ही यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली है, वरना बाजार में हर तरफ गिरावट का दौर जारी है। आपने देखा होगा तो इसके रिजल्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इन्होंने 357 टाइम्स ऊपर अपना रिजल्ट पेश किया, प्रॉफिट दिखाया। यानी आप देखो तो पिछले क्वार्टर मार्च में ये मात्र 13 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट था, वो बढ़कर 4,646 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी एक बम्पर बढ़त देखने को मिल रही है और ये रिजल्ट ने ही पूरा माहौल चेंज कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू में भी 93% की बम्पर बढ़त देखने को मिल रही है, जो 13,308 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। पिछले साल ये 4,928 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था। तो यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, प्रॉफिट में तो कमाल ही कर दिया कंपनी ने। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 70 रुपीज़ इसका 50 रुपये का लो है, 312 52 रुपये का हाई, फिलहाल स्टॉक 281 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट है, 28,251 पर है, जहाँ पे 0.12% की गिरावट है। तो बाजार में गिरावट का हर इस सेक्टर में ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन अदानी पावर में तेज़ी जल्दी बन सकती है। वैसे अदानी पावर में आपको इस समय भी मौका देख के एंट्री कर लेनी चाहिए। स्टॉक वाकई में एक बड़ा लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। 85% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करते हैं। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 260 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 243 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गिरा तो फिर 234 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 287 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 296 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 314 भी हो सकता है। तो बिल्कुल नई हाई बना सकता है स्टॉक, लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। बाजार में एक तरफा गिरावट का दौर जारी है, तो कितना भी शानदार स्टॉक हो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जब तक एफआई खरीदारी शुरू नहीं करेंगे हमारे बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन सकती। तो इस समय आपको थोड़ा शांति के साथ अच्छे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करना चाहिए, क्योंकि गिरावट भी अगर होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को भी नीचे ला सकते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। ये बात मैंने आपको लगातार बोली है, इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते, उनको लालच रहता है कि और बढ़ेगा, और फिर जब लॉस होता है तो फिर लॉस बुक करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अगर आपका कम समय में रकम डबल हो जाती है तो आपको निवेश में निकाल देना चाहिए, नहीं तो कम से कम आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको तो निकाल ही लेना चाहिए, ताकि आपको सेफ हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट आपके घर पे आ जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।